हेलो प्रिय छात्रों, आज आपके सामने फिर उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, धन पूर्णांक क्या होते हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। ये सब हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में आज हम लोग कक्षा 10 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इस प्रमेय का से एक क्वेश्चन अवश्य आता है। एक बार देख लीजिए कक्षा 10 के मैथ में, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कोई स्पेशल बात नहीं है, बस इसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर कह दिया गया है। वही पुराना है जो आपने पहले पढ़ा था, अभी हम समझाएंगे। अभी देख लेते हैं क्या है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक आप पहले ही सीख चुके हैं। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव वाले होने चाहिए, जैसे +1 +2 +3 +4 +5। इस तरीके से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक, कोई कम से कम दो धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए। किन्हीं दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए हमने उनके दो स्पेशल नाम दे दिए। एक हमारा पूर्णांक ए रहेगा, दूसरा वाला पूर्णांक हमारा बी रहेगा। ए और बी के लिए हम दो पूर्ण संख्याओं, कोई सी दो पूर्ण संख्या होंगी, उनके नाम हमने रख लिए क्यू और आर। क्यू और आर इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ये ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, क्यू और आर दो पूर्ण संख्याएं हैं। तो जहां पर जो आर का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, और बी से छोटा होगा। अब इसको हम और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं। ये देखने में कुछ अजीब लग रहा होगा, ये है क्या? देखने में अजीब लग रहा है, कुछ नहीं। हम लोगों ने बहुत पहले एक प्रमेय पढ़ी थी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को हम लोग अंग्रेजी में डिविडेंड, भाजक डिवाइजर, भागफल क्वोशिएंट और शेषफल रिमाइंडर। यहाँ पर ये जो वर्ड देख रहे हो आर, जो आर आया वो शेषफल ही है। शेषफल को अंग्रेजी में रिमाइंडर कहते हैं, वहां से पहला वर्ड ले लिया गया। भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, इसलिए ये क्यू आया हुआ है। उसके बाद ए और बी तो हमने दो नंबर मान लिए, ए और बी की जगह आप और कुछ भी मान सकते हैं। अब हम कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए 7 का भाग दे दें, 36 में हमने भाग दे दिया, तो 7 का भाग 36 में 5 बार जाएगा। घटाओ इनको, 6 में से 5 जाएगा 1 और 0। तो यहाँ पर ये जो 7 है वो हमारा भाजक है, और ये जो 36 है भाज्य, और ये 5 है भागफल, और ये है शेषफल। अब देख लीजिए, ये जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, इसको हमें प्रूव करना हो कि ये प्रमेय हमारी सही है कि गलत है। ये वाला नियम, हमारा भाग सही गया या गलत गया, ये चेक करने के लिए हमें प्रमेय पढ़ी थी कक्षा 6, 7, 8 में। तो भाज्य हमारा यहाँ पर 36 है, भाजक 7 है, भागफल 5 है, शेषफल 1 है। तो 7 बने 35 प्लस 1 36 हो गया। तो देखिए बराबर आ रहा, 36 आ रहा है। और एक बात और है,
यहां से क्लियर हो रहा है कि भाज्य जो होता है वो भागफल और भाजक के गुणनफल और प्लस शेष फल के योग के बराबर होता है। वही तो यहाँ पर यूक्लिड ने थ्योरम दी थी, a बराबर बी क्यू प्लस आर। बस उन्होंने स्पेशल बात ये और बता दी, जहाँ जो r का मान होगा, r मीन शेषफल रिमाइंडर, तो जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा 0 से बड़ा रहेगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से, b मतलब डिवाइजर या भाजक, भाजक से सदैव छोटा होगा। तो देख लीजिए अभी आपका शेषफल 1 आया था, क्या आया था? शेषफल 1। अभी हमारे पास शेषफल जो 1 आया है वो देख लीजिए जो भाजक है उससे छोटा है कि नहीं है। जो हमारे पास जो शेषफल 1 आया है वो भाजक से छोटा रहेगा। इस जब तुम लोग 7 से भाग दे रहे हो, या जब हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं, जब हमारे पास भाजक 7 है, 7 से ही तो भाग दे रहे हैं, उस समय शेषफल हमारे पास क्या क्या संभव है, क्या क्या हो सकते हैं। एक तो 0 शेष आ सकता था, 1 2 3 4 5 6, यानी 7 से छोटा ही आ सकता है, 7 से बड़ा वाला नहीं हो सकता है। तो b का मान, जो r का मान होगा वो b से हमेशा छोटा होगा। चलिए एक और हम एग्जांपल पूछते हैं तुम लोगों से, इसी को हम दे दें 36। तो 36 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 1। यहाँ पर शेषफल 1 है, 5 भागफल है और 7 भाजक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें तो 36 बराबर 7 चौक 28 और 8 36 और 7 21 15 36। यहाँ पर देख रहे हो शेषफल 8 है, यहाँ 15। इन तीनों में कौन सा सही लग रहा है? कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से जल्दी बताएं, इन तीनों में कौन सा वाला सही लग रहा है जो सही आंसर दे सके। तो 36 ये वाला सही है, क्योंकि यहां पर जो शेषफल है, अभी प्रमेय में जो बात कही गई थी कि जो शेषफल रहेगा वो हमेशा b से कुछ छोटा रहेगा या 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर शेष 1 है तो ये वाला सही है, और ये 8 शेषफल हो ही नहीं सकता क्योंकि हम लोग 7 से भाग दे रहे हैं और शेष 8 आ रहा है, तो ये भाग गलत है। और यहाँ 36 में जब भाग दे रहे हो आप 7 से, तो ये 15 शेषफल बच रहा है, ये भी गलत है, इसलिए ये वाला सही हुआ। तो शेषफल हमेशा b से छोटा आता है, भाजक से हमेशा छोटा रहना चाहिए, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। ये थ्योरम है तुम्हारी प्रमेय का, है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। उसके बाद हम लोग इसी के कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। प्रश्नों से पहले एक हम लोग और चर्चा कर लें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कितना अंतर है? अभी अभी हम लोगों ने लेमा पढ़ा था या प्रमेय का, जरा हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम में कितना डिफरेंस होता है। लेमा एक दिया गया कथन होता है, उसी कथन की सहायता से हम और सवालों को सिद्ध करते हैं, प्रश्नों को सिद्ध करते हैं या और कथनों को सिद्ध करते हैं, समझते हैं। और एल्गोरिथम एक सिस्टमैटिक, ये क्रम वाइज एक नियम होता है, उस नियम के आधार पर चलते रहो, लास्ट में फाइनली हमारा कुछ आंसर आ जाएगा। ये होता है एल्गोरिथम। जैसे हमें कोई सब्जी बनानी है या कोई हमें जैसे चाय बनानी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है और फिर उसके बाद क्या करना, फाइनल लास्ट में क्या करना है, तो उसका एक क्रम होता है, क्रम से चलते रहो, काम करते रहो, लास्ट में कोई काम हो जाएगा। तो ये हमारी एल्गोरिथम होती है। इसमें हमें कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं और क्रम से चलना होता है, ये एल्गोरिथम होती है। तो हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है,
1.1। तो 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर है। तो निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस बार हम लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ए की वैल्यू 135 है और बी की वैल्यू 225 है। हमें सबसे पहले तो ये कंफर्म करना पड़ता है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, उसके बाद हम लोग ये रूल फॉलो करते हैं। यहाँ पर 225 बड़ा 135 छोटा है, तो समझ लीजिए जो बड़ी संख्या है वही होती है हमारी ए। तो ए की वैल्यू 225 है और बी की वैल्यू 135 है। उसके बाद भाज्य में ए हमें यहाँ पे रखना पड़ता है और बी यहाँ पे रखना पड़ता है। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 135 से भाग दो, कितने बार जाएगा, एक बार, घटाओ इनको, 0 9 90 बचेंगे। उसके बाद 135 को जो अभी हमने जिससे भाग दिया था वो संख्या हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। तो 90 का भाग 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा। पैंतालीस यहाँ पे शेष बचा। अब ये वाली संख्या फिर से यहाँ पे ले आते हैं, 90। यहाँ पर देखिए 0 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 0 शेष बच रहा है, समझ लो यही हमारा एचसीएफ है। एचसीएफ जिस संख्या से लास्ट में हम लोग भाग देते हैं, लास्ट नंबर पे जिससे 0 0 हो जाए वही इसका एचसीएफ होता है। लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए क्या क्या हमारी स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में देख लीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो ए की वैल्यू 225 है और बी जिससे हम लोग भाग दे रहे थे 135, और भागफल आया था 1 और शेषफल आया था पहली बार में 90। दूसरी स्टेप देखिए क्या कह रही है। दूसरी स्टेप में क्या हुआ है, 135 में भाग दिया जा रहा है, नब्बे से दे रहे हो, एक बार भाग जा रहा है और शेषफल 45 है। नंबर तीसरी स्टेप देख लीजिए, 90, इस बार 2 बार, शेषफल 0 0 है। देखिए जब भी शेषफल 0 0 आ जाए समझ लो यही हमारा एचसीएफ है। तो यहाँ पर एचसीएफ हमारा निकला है 45, अतः इसका आंसर हो गया एचसीएफ ऑफ 135। यही हमारा क्वेश्चन था। 225 बराबर एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का हमारा निकल के आया है 45। इसी तरीके से ये जो सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है ये आप लोगों को होमवर्क में करना है। यदि आप लोगों को कोई समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को कराएंगे।